हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑनलाइन नॉलेज पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस के टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और पिछले वर्ष की परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं। तो आप लोग बिना किसी रुकावट के वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, उपाधियों का उन्मूलन किसके अंतर्गत आता है? तो दोस्तों, जो उपाधियों का उन्मूलन है ये आपका अनुच्छेद 18 में है, ठीक है। और ये आपका आता है समता के अधिकार के अंतर्गत, ठीक है, जिसे समानता का अधिकार भी बोला जाता है। और ये समानता का अधिकार आपका अनुच्छेद 14 से 18 तक का है, ठीक है। और जो स्वतंत्रता का अधिकार है ये आपका आता है अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये आपका अनुच्छेद 23 और 24 में आता है। और जो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है ये आपका अनुच्छेद 29 और 30 में आता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इल्बारी वंश यानी कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? तो दोस्तों, जो इल्बारी वंश है, जिसे गुलाम वंश भी कहा जाता है, उसका प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही इस वंश की स्थापना की थी। अगर पूछा जाए कब की थी तो वो की थी 1206 ईस्वी में, ठीक है। किस प्राचीन भारतीय खेल में बहादुर युवकों की भीड़ को क्रोधित सांडों का सामना करना पड़ता है? तो ये आपका होता है जलीकट्टू के खेल में, ठीक है। जलीकट्टू ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जलीकट्टू का जो खेल है ये आपका कौन से राज्य में होता है? अगर पूछा जाए तो तमिलनाडु राज्य में ये आयोजित होता है। और कब होता है? तो पोंगल के तीसरे दिन, मट्टू पोंगल के दिन ये जो खेल है ये आयोजित होता है। ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर क्या है? अनुमानित बताएं। आपको अनुमानित बताना है दिए गए ऑप्शन में से, ठीक है। तो दिए गए ऑप्शन में अनुमानित दर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 60 से 69% के बीच जो है वो महिला साक्षरता दर है भारत में, ठीक है। और अगर एक्यूरेट पूछा जाए तो वो आपका कितना हो जाएगा एक्चुअल में? तो 65.46%, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है, कौन सा है, जहां पर बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं? तो दोस्तों, ये हमारा देश अपना भारत है, ठीक है, जहां पर बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत एकमात्र अभी ऐसा देश है जहां पर बाघ और शेर दोनों ही पाए जाते हैं। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन से वादक है? तो ये बहुत ही मशहूर है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। और ये क्यों फेमस है? तो ये बांसुरी के लिए फेमस है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छे बांसुरी वादक है। ऑप्शन नंबर 4 जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? अगर आपसे दोस्तों पूछेगा कि पहली महिला कौन थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, तो वो आपका हो जाएगा एनी बेसेंट, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा है यहाँ पर पहली भारतीय महिला, तो पहली भारतीय महिला हो जाएगी आपका सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर जो 2 है हमारा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सरोजनी नायडू ने कब की थी कांग्रेस की अध्यक्षता? तो वो की थी इन्होंने 1925 ईस्वी में, ठीक है। 1925 के कानपुर अधिवेशन में इन्होंने जो है कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। संसद का सत्र कब से शुरू होता है? तो दोस्तों, संसद का जो सत्र है वो प्रश्नकाल से शुरू होता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक खगोलीय इकाई और एक पारसेक किसके मात्रक है? तो ये दोनों ही दोस्तों लंबाई के मात्रक है। ऑप्शन नंबर जो 2 है हमारा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो पारसेक है ये लंबाई की सबसे बड़ी मात्रक है, ये भी याद रखिएगा। सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बीआरओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी आपका 7 मई 1960 ईस्वी में, याद रखिएगा, ठीक है, 7 मई 1960। यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा 3 है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी इसकी स्थापना के समय? तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे जो इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या बौद्ध स्तूपों की संरचना का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गोपुर। गोपुर जो है ये बौद्ध स्तूप की संरचना का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से भारत की भूमि सीमा किस देश के साथ नहीं लगती? तो अब यहाँ पर भूमि सीमा की बात हो रही है, तो दोस्तों भारत जो है बांग्लादेश से अपनी भूमि जो है साझा करता है, म्यांमार से साझा करता है और चीन से साझा करता है। लेकिन जो श्रीलंका है, भारत इससे अपनी समुद्री सीमा साझा करता है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? पाक जल संधि। भारत और श्रीलंका के बीच जो है वो पाक जल संधि है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत श्रीलंका के साथ अपनी भूमि सीमा साझा नहीं करता बल्कि समुद्री सीमा साझा करता है। निम्नलिखित में से किसने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सर सैयद अहमद खान, ठीक है। यहाँ ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने कब की थी अगर पूछा जाए तो सर सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में जो है इस कॉलेज की स्थापना की थी। बाद में यही जो कॉलेज है मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ये अलीगढ़ कॉलेज के नाम से जाना जाने लगा। कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो जो कुचिपुड़ी है दोस्तों वो आंध्र प्रदेश का एक क्लासिकल डांस है। ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा केरल के 2 क्लासिकल डांस है, कथकली और मोहिनीअट्टम। और तमिलनाडु से अगर पूछा जाए तो वो है भरतनाट्यम, ठीक है। आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 2008। 2008 में जो है वो हमारा आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग जो है वो शुरू हुआ था। और जब ये स्टार्ट हुआ था 2008 में तो कुल 60 टीमों ने इसमें भाग लिया था, ठीक है। और इसमें विजेता टीम कौन थी? तो इसका जो पहला जो हुआ था आईपीएल, इसमें राजस्थान रॉयल जो थी वो विजेता टीम थी। और अगर उप विजेता पूछा जाए तो सीएसके जो थी ये इसकी रनर अप टीम थी, ठीक है। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लयन काय यानी कि लाइसोसोम। इसे कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में भी जाना जाता है। बात करें माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि सूत्रकणिका की, तो इसे कोशिका का ऊर्जा गृह यानी कि पावर हाउस कहा जाता है। और राइबोसोम को जो है वो प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किया था? तो आप जानते हैं दोस्तों जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो हुआ था आपका 1764 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच और अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम के बीच हुआ था, ठीक है। जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका नेतृत्व किया था हेक्टर मुंडो ने। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हॉर्नबिल उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों जो हॉर्नबिल उत्सव है ये आपका मनाया जाता है नागालैंड में, ठीक है। नागालैंड की स्थापना दिवस 1 दिसंबर से लेकर के यह जो उत्सव है ये 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। ये 10 दिन तक चलता है, ये भी याद रखिएगा। इनमें से किस खनिज द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आयोडीन, ठीक है। ऑप्शन हमारा जो 2 है आयोडीन वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी राज्य के राज्यपाल को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ये आप सभी को पता होना चाहिए। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 1 है हमारा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन सारे के सारे आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। और आपके लिए बोनस क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है।
क्वेश्चन है आपका, फ्रीडम इन एक्साइल किसकी आत्मकथा है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपका जो भी राइट आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको आगे भी ऐसी ही वीडियो डेली मिलती रहे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।